यह कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान की है और इसमें कई रहस्य हैं जो धर्म, कर्तव्य और नियत से जुड़ी हुई है। कौरवों ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह नामक एक जटिल युद्ध संरचना बनाई, जिसका उद्देश्य था पांडवों को फंसाना और उन्हें कमजोर करना। इस व्यूह को केवल कुछ ही विशेष योद्धाओं को भेदने की कला आती थी। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, जो अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए इस व्यूह में प्रवेश करने की कला सुनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। जब चक्रव्यूह का निर्माण हुआ तो अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। कौरवों ने इस रणनीति के तहत ही चक्रव्यूह बनाया ताकि अर्जुन न लौट सके। पांडवों के पास चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई अन्य योद्धा नहीं था, इसलिए अभिमन्यु ने स्वयं को आगे बढ़ने का निश्चय किया। अभिमन्यु ने अपनी अद्वितीय वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कौरव सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब वह भीतर फंस गए तो कौरवों के 6 महारथियों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। यह धर्म के नियमों के खिलाफ था, लेकिन कौरवों ने अभिमन्यु को बेरहमी से मार डाला। महाभारत में श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि वो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, न कि किसी व्यक्तिगत जीवन को बचाने के लिए। अभिमन्यु का बलिदान पहले से ही नियति में लिखा था। यदि कृष्ण उसे बचाने जाते तो यह नियति और धर्म के नियमों के खिलाफ होता। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को यह सिखाया कि युद्ध केवल व्यक्तिगत वीरता से नहीं जीता जा सकता, बल्कि सामूहिक प्रयास और रणनीति की भी आवश्यकता होती है। यह घटना पांडवों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसने उनके भीतर कौरवों के प्रति और अधिक आक्रोश भर दिया और इस युद्ध को और निर्णायक मोड़ पर ले गया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का नाश करती है। अभिमन्यु की मृत्यु उनके योद्धा धर्म कुल की रक्षा के लिए हुई, जो एक महान बलिदान था। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि धर्म और सत्य के लिए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा का बलिदान नहीं था, बल्कि यह धर्म, साहस और नियति का गहन संदेश है। कृष्ण ने उसे बचाने के बजाय धर्म और सत्य की स्थापना के अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दी, जो महाभारत के पूरे कथानक को दिशा देता है।